हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक राणा आज डायबिटीज़ मेलाइटस और उसके किडनीज पे क्या इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ की वजह से अगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो हमारी किडनीज बहुत अफेक्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे पेशेंट चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट को किडनी फेलियर हो गई। तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर लगभग 1/3 पेशेंट्स में होती है और होने के चांसेस होते हैं। और एक ये भी चीज़ देखने में आया है कि जो पेशेंट्स में किडनी अफेक्ट हो जाते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सब चीज़ से कैसे बचा जा सकता है कि इसको हम मेथड है हमें बचाने का। एक तो हमें अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर ढंग से कंट्रोल रखना है। तो प्रॉपर कंट्रोल, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, जैसे कि ग्लूकोज का कंट्रोल। और नंबर 2, हमें अब यूरिन का एग्जामिनेशन रेगुलर टाइम पे करवाना चाहिए, 6-6 महीने पे माइक्रो एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन का हमें एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। और जब हमें पता लगे कि भी यूरिन में ये सब चीज़ें आ रही हैं, यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लग रहा है, तो हमें किडनी के फंक्शन टेस्ट जैसे कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, ये हमें करवाने होते हैं। उससे हमें और क्लैरिटी मिलती है कि भी हमें जो है किडनी को अपने बचा के रखना है। हमारी किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है डायबिटीज़ की वजह से। तो ये जो किडनी डिजीज़ है डायबिटीज़ की वजह से, उसमें पेशेंट को लक्षण जो होते हैं वो पता नहीं लगते हैं, क्योंकि लक्षण बड़े सिंपल लक्षण, जैसे कि पेशेंट को लगता है कि मेरे को थकावट ज़्यादा रहना, पेशेंट को भूख कम लगना, पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होना, पेशेंट के पैरों पे सोजिश आ जाना, पेशेंट की आँखों पे सोजिश आ जाना, पेशेंट में काम करने की क्षमता कम हो जाना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और पेशेंट रात को यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, दिन में भी जाता है और धीरे धीरे करके यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। वॉमिटिंग, नोजिया, जिसके मतलब एनोरेक्सिया, मतलब भूख कम लगना, ये सब चीज़ें लक्षण पेशेंट में आ जाते हैं। और लेटर स्टेज में पेशेंट को शरीर पे खारिश होनी शुरू हो जाती है और आंखों पे भी सफ़ेद सफ़ेद डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, स्किन पे डिपॉजिट होता है, उसको हम यूरिमिक फ्रॉस्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें लक्षण जब हो जाएं तो ये मतलब मान लेना चाहिए कि पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ होगी, जिसको कि हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से हमें कैसे बचाव करना है? हमें एक तो रिपीटेड यूरिन एग्जामिनेशन कराना है अपना, जब भी हमें महीने पे जाना है यूरिन का कराना है, और 6 महीने पे यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन कराना होता है। नंबर 2, हमें डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करना है, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, जिससे कि हमारी ब्लड शुगर 120-30 हो फास्टिंग, और खाने के बाद वाली शुगर हमारी 160-70 हो। HbA1c हमारा 6.5-7 के बीच में होना चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर 130-80 के आसपास चाहिए। और जो लिपिड के टेस्ट हैं, यानी कि सीरम कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड, वो नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। और जो पेशेंट को डायबिटिक होते हैं उनमें रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जेनिटल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उन चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे भी हमारी किडनी पे इन द लॉन्ग रन इफेक्ट होता है और हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। तो जो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वो और किन कंडीशंस में ज़्यादा होती है? जैसे डायबिटीज़ का कोमॉर्बिड कंडीशन क्या होगी? ब्लड प्रेशर। जिस पेशेंट को कोमॉर्बिड ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी ज़्यादा होगी। सिमिलरली LDL लेवल हाई होंगे तो भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के चांसेस ज़्यादा हैं। जो पेशेंट स्मोकिंग करता है, जो पेशेंट ओबीज है, जिसका BMI नॉर्मल BMI से ज़्यादा है, उन पेशेंट में भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो जब पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाए तो उसमें हमें क्या करना है? पेशेंट का डाइट कंट्रोल होता है। डाइट कंट्रोल में क्या है? साल्ट को हमें कम करना है, हमें फैट वाली कम डाइट लेनी है, प्रोटीन्स भी हमें कम लेने हैं, और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स हमें कम मात्रा में इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं हम, जिनमें कि डायूरेटिक्स हो गए और एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली स्पेशल ड्रग्स होती हैं, जो इस चीज़ के लिए हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी को बढ़ने से रोकने के लिए मदद करती है। उसके अलावा हमें क्या होता है, उसमें हमें फ्लूइड कंट्रोल भी हमें रखना पड़ता है कि अपना जितना यूरिन आउटपुट है उसके हिसाब से हमें फ्लूइड की लेना है। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है या लिक्विड वाली चीज़ें नहीं लेनी होती। और जब पेशेंट को CKD हो गई या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो उसका इलाज क्या हो सकता है? उसका इलाज क्या है? एक तो हमें पेरिटोनियल डायलिसिस या दूसरा हीमोडायलिसिस करवाना पड़ सकता है, जो कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार जाना पड़ता है। और सेकंड क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें जाना पड़ सकता है। परंतु इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट जो उपाय है वो यही है कि हम अपनी डायबिटीज़ को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अच्छे से कंट्रोल रखें और उसके लेवल कंट्रोल रखें, HbA1c को कंट्रोल रखें, रेगुलर डाइट का कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें और अपना जो फिजिशियन हमें बताते हैं रेगुलर चेकअप करवाते रहें फॉर शुगर एंड यूरिन एग्जामिनेशन एलॉन्ग विद किडनी के जो फंक्शन टेस्ट हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। धन्यवाद।